जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय सागर अंकल जी। मैं बहुत आभारी हूँ सागर अंकल जी के, जो ये मेरा शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करते हैं। जय गुरु जी। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सत्संग शेयर करते टाइम अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। एक बहुत ही चमत्कार हुआ है। 3 दिन पहले मैं एक सत्संग में गई थी। उन्होंने जाते टाइम मुझे एक पैकेज दिया। जब मैं वो घर लेके आई, उस समय मैंने नहीं देखा, मैंने दूसरे दिन देखा। उसमें एक घड़ी थी और उस घड़ी में गुरुजी के येलो चोले वाला, ब्लैक चोले वाला, गुलाबी चोले वाला, लाल चोले वाला, सफेद चोले वाला कई स्वरूप थे, छोटे छोटे। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी आ गए। तो मैंने सेल वगैरह लगा के उसको ऑन कर दिया। अभी तो टेबल पे ही रखा है, जबकि वो वॉल क्लॉक है। तो हुआ ये था संगत जी, जब मैं ऑफिस से आई, मुझे याद है 8 बजे मेरी बच्ची का फोन आया कि कोई आ रहा है। और उससे भी ज्यादा सबसे जरूरी बात, मेरा 6 साढ़े 6 मेरे मोबाइल पे एक सत्संग आया था गुरुजी का, मैं आ रहा हूं। तो मैंने मन में सोचा गुरुजी तो आ गए जब मैं छतरपुर से आई थी गुरुजी का स्वरूप लेकर, या जब मैं सत्संग से आई थी तब भी आई थी वो वॉल क्लॉक लेकर। तो अब ये क्या है? फिर दोबारा से मेरे पास मैसेज आया, मैं जी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। मैंने देखा सत्संग, सुना मैंने मोबाइल पे, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो जो मैं कहने जा रही थी, 8 बजे मेरी बच्ची का फोन आया, जो कि इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। तो वो कहती है कि आपका व्रत चल रहा है, जो नवरात्र के व्रत है आजकल, आपने कुछ खाया? तो मैंने कहा हाँ, मैं आलू वगैरह बना के खाती हूँ और मेरा बड़ा मन कर रहा है कि वो जो साबूदाना के चिप्स मिलते हैं, लेकिन वो बाहर वाले जो मॉल्स वगैरह में मिलते हैं साफ सुथरे, वो मैं लेकिन देखती हूँ कल लेके आऊंगी। 9 बजे मेरे पास इसी बच्ची का फोन आ रहा है कि मम्मा कोई आ रहा है। तो मैंने कहा कौन आ रहा है? कहा एक आ रहा है कोई, उनका नाम हरिओम है। मैं हल्का सा हंस दी, ज्यादा नहीं, हल्का सा हंस दी, लेकिन मेरी बच्ची बड़ा हंसी। तो मैंने कहा तुम क्यों हंस रही हो? कहती है इनका नाम हरिओम है। तो मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ? अंदर से तो हल्का सा मैं भी हंसी थी, बट मैंने ये उसको जाहिर नहीं किया। फिर जी आधा घंटा हो गया, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। इसी बच्ची का फोन आ गया, मम्मा हरिओम आया? मैंने कहा नहीं। मैं खड़ी होके बरामदे में गई, क्योंकि जब भी कोई कोरियर आता है पहले फोन आता है, फिर ओटीपी देना होता है, फिर तब जाके वो पैकेज पकड़ा देता है। मैं जी वरांडा पे गई, हमारे मेन गेट के पास नीचे। मैं ऊपर से देख रही हूँ नीचे कोई खड़ा है बाइक पे। मैंने ऊपर से ऑन किया, स्विच ऑन किया, दरवाजा खोला। मैंने गैलरी से उसको बोला भैया इस नाम से है क्या? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ऊपर आ जाओ, सेकंड फ्लोर पे। वो जी ऊपर आया, वो खड़ा होके, हाथ में बैग है। मैंने कहा दे दो। उसने मुझे बैग दिया। जैसे ही कोई कोरियर वाला आता है ओटीपी लेके निकल जाता है। ये जी जा नहीं रहा है, ये गेट के पास खड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने पकड़ा, इस नाम से है ये तो जाओ। लगभग 1 मिनट तो खड़ा रहा। फिर मैंने कहा, मैंने कहा जाओ भैया, मिल गया मुझे। ये जी चला गया। ये चला गया। इतनी देर में फिर से मेरी बच्ची का फोन कि मम्मा आ गया? मैंने कहा हाँ हरिओम तो आया। ये फिर से हंसे जा रही है। मैं नहीं हंस रही, मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। मैंने पैकेज पकड़ा, मैंने कहा चलो इसको ध्यान में रहता कि मम्मा का व्रत है, ये है वो है, जबकि 10 चीजें मिलती है यहाँ है अभी घर पे। मैंने कहा चलो बच्चे का ये बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर मैंने रख दिया। मैंने उसमें साबूदाना के चिप्स थे, नमकीन कुछ था व्रत वाला, अंगूर थे, संतरे थे। मैंने अंगूर का भोग लगाया गुरुजी को। और फिर मेरी दूसरी बच्ची आ गई, उसको भी दे दिया, खुद भी खाया। लेकिन मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं था कि मेरे को इन 2 दिनों में या इन 2-3 घंटों में क्या हुआ है, बिल्कुल ध्यान में नहीं था, क्योंकि बच्ची का डिनर वगैरह उसमें मैं लग गई, या दूसरे दिन के लिए ऑफिस के बारे में सोचती रही।
अब जैसे ही मैं सो गई संगत जी, रात के 11:30 से 12 के बीच में उठ गई, उठ के बैठ गई। एकदम से वो कहते हैं ना कि गुरुजी का फेस, मतलब ये आए, गए भी और मैं ही पहचान नहीं पाई। मेरे डोर के सामने इन्होंने बोला भी ये इस नाम से है, मुझे पकड़ाया भी, लेकिन मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई। तो जो बात इन्होंने मुझे बोली थी मोबाइल पे, मैं आ रहा हूँ, वो इन्होंने पूरी करके दिखाई। 2 बार मैसेज आया था मेरे पास सत्संग का, मैंने सत्संग सुना भी पूरा। उसमें बस यही आ रहा था बार बार, मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तो मैंने ये भी सोचा था आ तो गए हैं तो अब खैर जो भी है। लेकिन रात को 11:30 मैं सोच में पड़ गई, वाकई में आए ये, आके चले भी गए। बल्कि अगर अंदर भी आना चाहते थे, मैंने इनको बोला जाओ आप, हो गया, दे दिया ये। और बस 11:30 से मेरा जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में सोचती रही और बिल्कुल निहारती रही। ये जो वॉच में है, ये जो घड़ी में है, देखती रही इनके स्वरूपों को। और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, वाह गुरुजी, आ गए और चले भी गए। नहीं भी जाते तो मैंने भगाया, मैंने बोला जाओ अब, ले लिया मैंने सामान। तो ये चीज़ें, ये हम हरकतें करते हैं तो हमें उस टाइम पता नहीं चलता। ये बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, किसी न किसी रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। हम ही लोग हैं जो हम पहचान नहीं पाते। तो मेरा तो बस एक ही है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि जितना इनको मानो, जितना इनको प्यार करो, जितना इनको इज्जत करो, बहुत ही अच्छा है वो। बल्कि मांगो नहीं मानो, जबकि गुरुजी का कहना है मुझे मानो, मांगो नहीं। लेकिन संगत जी, हम लोग, मैं ही अपना अगर बोलूं, हम लोग बोल ही लेते हैं गुरुजी के सामने, इनके स्वरूप के सामने। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि हमारी बारी कब आएगी गुरुजी, जबकि इनके कई भजनों में ये लाइन है, हमारी बारी कब आएगी गुरुजी। हम इनको अपना सामने रख देते हैं, जबकि हमें पता है ये पूरा करेंगे, कब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, देरी हो जाएगी बट चमत्कार जरूर होगा। लेकिन हमारा वो है ना कि नहीं, हमें बोलना ही बोलना है इनको। अच्छा, कभी कभार मैं संगत जी ये सोचती हूँ, मैंने कई बार बोला है गुरुजी को, मैंने बोला गुरुजी, आपकी इतनी संगत है, कभी संगत है, कभी आप बोलते हो इतने इतने सारे हैं, आप तो थकते भी होंगे, हो सकता है आप मुझे कभी भूल गए, इतने संगतों को याद करके नहीं रही मैं याद, तो इसलिए मैं बोलूं आपको क्या मेरे को चाहिए, क्या मेरे मन में है। फिर सोचती हूँ कि चाहे जितनी संगत हो, जितनी बड़ी संगत हो, गुरुजी कैसे बोल सकते हैं। ये तो पूरे दुनिया के मालिक हैं, पूरे आलम के मालिक हैं, हमारे शंकर स्वरूप है। आजकल इनके दिन चल रहे हैं, आजकल हमारी माता रानी की नवरात्रा चल रही हैं। तो बस यही थोड़ा सा, मतलब इतना ही मैं बोलूंगी, जितना इनको मानो, जितना इनको प्यार करो, वो सबके लिए, मेरे लिए, हमारे सागर अंकल के लिए भी बहुत अच्छा है। और सागर अंकल को, सारी संगत को, मुझे, सारी फैमिलीज को गुरुजी की बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ करना गुरुजी, मुझे माफ करना संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते टाइम मुझसे कोई भूल चूक हुई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप प्लीज मुझसे जो बुलवाना चाहें वही बुलवाना, और मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। गुरु जी,
का शुक्राना मेरे जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। हर सांस का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तब से जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं जिसको बयान करना शायद हमारी जुबान के बस की बात नहीं है। गुरुजी ने मेरी जिंदगी में बहुत चमत्कार किए हैं। गुरुजी ने हमेशा बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं। बीच में बटरफ्लाई रूप के दर्शन होने बंद हो गए थे संगत जी, लेकिन कुछ समय से फिर से गुरुजी ने तितली से रूप में बहुत दर्शन दिए। संगत जी, आप यकीन मानेंगे, गुरुजी ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। गुरुजी कहते हैं कि तुम जैसे लोग जो कि कीचड़ में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए मैं आया हूँ। तो आप मानिएगा संगत जी, मैं कीचड़ में फंसी हुई थी जहाँ से गुरुजी ने मुझे निकाला है। एक दिन ऐसे ही मैंने बोला कि शायद हमारे कर्म होंगे अच्छे जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बना लिया। लेकिन तभी गुरुजी का मैसेज आता है। गुरुजी किसी को बोल रहे होते हैं, तू की क्या, तूने ऐसे कैसे कह दिया। गुरुजी, संगत जी, हमारे मेरे कोई कर्म बदिया नहीं से, कुछ भी नहीं से। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने देखा कि कुछ लोग, कुछ चींटियों जैसे लोग कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो उन्हें मैं निकाल देता हूँ। तो उनमें से एक मैं भी थी, जिस पर गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। जैसे कृपा गुरुजी ने मुझ पर करी है, गुरुजी सारी संगत पे ऐसे कृपा करना। गुरुजी ने सारा तो पहले मेरे बेटी का एडमिशन कराया, फिर मेरे पति दी जॉब दिलाई जो बीच में छूट गई सी। फिर मैनू सारे नेगेटिव लोग तो दूर कर देता। मेरा जेड़ा भी नेगेटिविटी सी, जो भी था मेरे ऊपर, सब खत्म कर दिया। गुरुजी ने मुझे जहाँ पता नहीं किसी कीचड़ से निकाल के एक नया घर ब्लेस किया। और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा शुक्राना है। वैसे तो ये घर, जॉब और ये क्या कहते हैं एडमिशन बच्चे का, ये सब तो छोटी चीजें हैं। जैसे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है, उस बात का शुक्राना है। इतना शुक्राना है कि जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ तो मेरे मेरे होठों पर वो लफ्ज और मेरे दिल से जो बात निकलना चाहती है वो निकल नहीं रही है। शायद जब मैं गुरुजी के साथ अकेले बात करूँ तो मैं बहुत दिल से करती हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसे दिल से नहीं निकल रहा है। बस गुरुजी कहते हैं जो उपकार जो मैं तेरे वास्ते किया है वो शायद मैंने भी दूसरों के सत्संग सुन सुन के ही मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं। तो बस ये सारी संगत के लिए है। संगत जी, आप इसे शेयर जरूर करना। शायद कोई बहुत मेरी तरह कीचड़ में फंसा हो, उसे नया घर ब्लेस हो जाए, किसी की पति की जॉब मिल जाए, किसी बच्चे का एडमिशन हो जाए। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। और उन्होंने हर बार मुझे बताया है, हर बार उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। देख, गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह फील कराते हैं, हमारी हर बार रक्षा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं जिनका मैं कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हर बार हमें सही राह दिखाते हैं। ये सब सत्संग के माध्यम से ही तो होता है। कभी सपने में आकर बताते हैं, कभी सत्संग की तरह से बताते हैं, कभी वैसे ही समझा देते हैं कि तुम कहाँ हो। हम तो गुरुजी आपके आगे छोटे छोटे चींटियों के बराबर है। गुरुजी, हम पर दया करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना। आप कैसे किसके अपनी संगत के जीवन को बदल देते हो, पूरा बदल देते हो।
इसका कोई कोई भी इस बात के लिए कोई भी लफ्ज छोटा है गुरुजी, कोई भी लफ्ज छोटा है। वो कहते हैं ना, अगर सारे समुंदर को के पानी को मैं शाही बनाकर लिखने लगूं आपका शुक्राना, तो भी वो कम पड़ जाए। सोचो गुरुजी, इस जिंदगी के बाद हमें और क्या मिलना है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो जिंदगी आपने दी है, हमारे बड़े मारे माड़े कर्म है जो भी है, उसको आपने इतना इतना बदल दिया, उसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था गुरुजी। आप इतने चमत्कार करते हो अपनी संगत के जीवन में, इतने चमत्कार करते हो। तो मेरा ये शुक्राना प्लीज गुरुजी अपने चरणों में स्वीकार करना, और सारी संगत पर ऐसे ही कृपा करते रहना गुरुजी। ऐसे ही हमें, हम जैसे माड़े लोगों पर कृपा करते रहना गुरुजी। हमारा साथ कभी ना छोड़ना, हम भटक भी जाएं तो भी हमारा साथ कभी ना छोड़ना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना आपका। संगत जी प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर जरूर करना, शायद किसी को इसकी बहुत जरूरत है। जैसे मुझे थी वैसे किसी और को भी है गुरुजी। शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जापना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ 2 ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਝਟਕਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੁੱਭਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਗੋਲਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੇਨ, 2 ਰਿੰਗਸ ਥੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੇਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੇਨ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਲਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ कि ਕੀ करना है। संगत जी मैंने उसे फिर बाहर तो निकाला नहीं, अलमारी च ही एक डब्बी च पा के सारा रखता। मैं जो चंडीगढ़ गई संगत जी तो उत्थे बैठे बैठे फिर मैंने अपनी मम्मी नूं बोलिया कि मम्मी मैं अपना गोल्ड लैके आई हाँ जो मेरा टुटिया होया सी, भी तुसीं मैनूं दस दो उहदा की करना हैगा, कि मैनूं गोल्ड दे बारे इन्नी नॉलेज नहीं है संगत जी। तो वो तो खरीदते रहंदे ने ते साडा आपदा पक्का सुनार भी है, तो इसलिए मैं सोचा कि उत्थे मम्मी को लैके जाऊँगी तो फिर वही दसणगे की करना है। तो मेरा ब्रदर कहता कि चलो आपां इहनूं तलवा के देख लैंदे हैं, क्योंकि अगर इहदे ते तू टंका लगवाएंगी तो गोल्ड हुण कितना महंगा संगत जी, हुण 83,000 नूं गोल्ड होया पिया भी। टंके टंके 'च किन्ना है, तो टंके ते ही लग जाणगे जे दोनों चेनां ते भी अगर टंका लगवाउने आ, और रिंग भी अगर टंका लगवाउने उन्होंने भी ठीक कराने तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पै जूगा तैनूं। और वो होल मार्क भी नहीं सी संगत जी, जो मेरी रिंग सी वो होल मार्क सी, पर जो मेरियां चेनां सीगियां वो मेरियां होल मार्क नहीं सी। 2 रिंग्स थी मेरियां जिन्हां विच एक होल मार्क नहीं सी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਲਮਾਰਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੰਕਾ ਲਗਵਾਏਂਗੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਐਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,20,30,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੁਨਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਜਵੈਲਰਸ ਹੀ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਪਸ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ੌਪਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਮਾਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ PP ਜਵੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਕਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ PP ਜਵੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡ ਐਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਘਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਘਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਟੰਕਾ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੰਕਾ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਟੰਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੋਲਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,30,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਲਮਾਰਕ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਪਿਘਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਚੇਨਾਂ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨੇ 'ਚ ਚੇਨ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਨ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਟੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੇਨ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਟੁਕੜੀ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਲੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ 1,80,000 ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਨ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਤੇ ਇਹਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਚੇਨ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ 1,30,40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ, 30 ਦੇ, ਚਲੋ 1,80,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਗੋਲਡ ਰੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਜਵੈਲਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਝਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈंने ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਚੇਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਚੇਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ मैंने गुरु जी ने बोलिया कि मेरा भी मन है गुरु जी कि मेरी भी जो चेन बने वो अच्छी बने, मतलब कितने इन्ने के पैसों 'च पता नहीं मेरी चेन हो पाऊगी ਜਾਂ नहीं। मैं गुरु जी ਨੂੰ ਐਂ बोल रही ਸੀ संगत जी, उस लेडीज़ ਨੂੰ देखते तो इन्ने च असी जी चेन पसंद करी संगत जी, तो वो चेन 1.5 ਤੋਲੇ की बन गई मेरी, जबकि मैंने बिल्कुल आस नहीं सी। तो उन्होंने बोलिया कि ये बल्कि तुहाडी 1.5 ਤੋਲੇ की चेन भी बन जूगी अच्छी वधिया, तुसी डिज़ाइन वाली लैनी है ਜਾਂ प्लेन। तो मैंने प्लेन चेन पसंद करी संगत जी, क्योंकि प्लेन नूं हर कोई पा सकता है, लेकिन जो डिज़ाइन वाली लवांगे तो फिर लेडीज़ ही पहन सकदियां ने उन्होंने। तो मैंने अपने ब्रदर नूं बोलिया कि प्लेन चेन लवांगे। फिर उन्होंने बोलता कि ये बदले च जो पैसे बचे है तुसी सोच लो कि होर की करना है। तो मेरे ब्रदर ने पूछा, मैं क्या चल मेरे हाथ च भी एक रिंग पाई हुई है, आप ये भी विच पा दिन्ने हैं, क्योंकि ये होल मार्क है। मेरी सिस्टर नूं याद सी, क्योंकि मैं रिंग अपनी सिस्टर नाल ही लैके आई सी। तो वो कहती चलो ठीक है, आपां ये रिंग भी विच पा के एक रिंग ले लैने हैं, एवें पैसे बचा के की करांगे, पैसे खर्च हो जाएंगे। तो मेरा ब्रदर कह रहा है कि सोच ले हजे भी। मैं कि नहीं ठीक है। तो सानू रिंग का भी आइडिया नहीं सी संगत जी, इस तरह चेन की तरह मैं रिंग वास्ते भी उलझ रही सी कि किहड़ी लवां किहड़ी नहीं। तो फिर मेरा वो वाली रिंग भी जो पिघलाउण गए तो बिल्कुल पूरी प्योर गोल्ड निकलिया संगत जी, कोई मिलावट नहीं सी, क्योंकि वो होल मार्क ही लई हुई सीगी। विच असीं वो भी पवा ली। फिर असीं रिंग वाले काउंटर ते गए संगत जी। फिर उत्थे भी मैं गुरु जी ने बोलिया कि मैनूं कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किहड़ी रिंग लवां। पहले असीं दूसरी रिंग्स देख रहे सी गोल्ड दे विच। फिर इन्ने च मैंने सोचा कि पार्टी वेयर, वो कहंदे तुसीं पार्टी वेयर ले लो। तो मैंने सोचा पता नहीं पार्टी वेयर क्यों जी हुंदी होएगी, और नाले पार्टी वेयर वड्डियां बहुत हुंदियां ने। मेरे ब्रदर कहंदा वो तो वड्डियां बहुत हुंदियां ने। तो मैं क्या हाँ हुंदियां तो वड्डियां ने पार्टी वेयर, चलो कोई गल नहीं आपां देख लैंदे आं, ट्राई कर लैंदे आं। तो उन्होंने जो पार्टी वेयर दिखाई संगत जी, इन्नी प्यारी प्यारी रिंग्स थी ना, वो बहुत वधिया। तो मैंने उस टाइम सोचा कि मैंने यही रिंग लैनी है, पर ये पैसे ना होर पाने पैन। बस मैं अपने मन च ऐ सोच रही सी संगत जी। और असी सारे ने 3-4 ने मिल के रिंग पसंद कर ली। फिर मेरे ब्रदर कह रहे कि तो रिंग बहुत बड़ी है, और नहीं लग रही। मैं क्या आपां नूं और लग रही है, पर मैं ये रिंग रख लूँगी, मेरी बेटी दे काम आ जाऊगी मैरिज दे लिए। तो आप रख लें, क्योंकि अजकल दी लड़कियां तो आह गोल्ड वाली प्योर गोल्ड वाली तो रिंग्स वगैरह घट ही पा के राजी ने। तो बच्चे सोचते हैं कि तो पेंडू डिज़ाइन ने जे वो, तो एक मतलब अच्छी डिज़ाइन है, अच्छी पार्टी वगैरह च पाउण वास्ते। तो कुड़ियां दे हिसाब नाल तो बहुत सोहनी है। तो फिर वो भी कहते चल ठीक है, जे तू अपनी बेटी वास्ते लैनी है तो यही रिंग पसंद कर लैने।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ 1.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਚੇਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟੀ ਪਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ 5000 ਦੀ। ਤੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਛਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੀ ਜੇ ਗੋਲਡ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਚੇਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ 1300 ਰੁਪਈਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ 1300 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ 1300 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।